inspection of rigging and lifting equipment। रिगिंग इक्विपमेंट जो है सीलिंग, डिसाइकल, बोसाइकल, वेब सीलिंग, नाइलॉन बेल्ट, इस सब को कैसे चेक किया जाता है, इसमें क्या क्या खराबी रहता है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट को कैसे क्या चेक करना है, क्या क्या उसमें खराबी रहता है, वो जानकारी रहना जरूरी है। सब रिगिंग इक्विपमेंट या लिफ्टिंग इक्विपमेंट सबसे पहले लिखित रूप में उसका जो है TPI सर्टिफिकेट आता है, थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, जो ये मशीन जो है, ये इक्विपमेंट जो है बिल्कुल सही ठीक है। जैसे प्रमाण पत्र आता है, मैट्रिक पास करता है, कॉलेज में पास करता है, प्रमाण पत्र आता है, वैसा ही प्रमाण पत्र उसके लिए आता है, जो ये मशीन एकदम कंप्लीट ठीक है, साइन मोहर दे करके उसको भेज दिया जाता है। उसमें सेफ वर्किंग लोड भी पंचर्ड रहता है, जो ये कितना मटेरियल, कितना कैपेसिटी का ये मटेरियल उठाएगा। इसके बाद हम लोग इधर क्या करते हैं, उसमें कलर कोडिंग कर देते हैं। कलर कोडिंग जो है वो 3-3 महीना पर दिया जाता है। कलर इसलिए दिया जाता है, अभी का ग्रीन है, हरा है, जैसे ये हेलमेट है, जो ये सीलिंग, डिसाइकल या जो भी इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, फराना, हाइड्रा क्रेन जो भी है, उसमें कलर कर दिया जाता है, उसका पहचान है, ये बिल्कुल ठीक है, वो भी एक पहचानने का तरीका है। अब आ जाता है जो वेब सीलिंग है, नायलॉन बेल्ट है। नायलॉन बेल्ट में क्या क्या गड़बड़ी होता है, सबसे पहले तो उसको नायलॉन बेल्ट में है जो कितना कैपेसिटी का उठाएगा, तो उसका भी पहचानने का 2 तरीका है। सबसे पहले है जो ब्लैक कलर का स्टिचिंग लाइन होता है, काला कलर का वो सिलाई किया हुआ धागा रहता है, 1 सिलाई है तो 1 टन, 2 सिलाई है तो 2 टन, 5 सिलाई है तो 5 टन, 10 सिलाई है तो 10 सिलाई रहता है, तो 10 टन उसका होता है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका वो हो गया, कलर कोडिंग उसमें भी रहता है, जैसे ग्रे हो गया तो 1 टन हो गया, येलो हो गया तो 3 टन हो गया, और रेड हो गया तो 5 टन हो गया, ऐसा उसका ये होता है। खराब उसको रिजेक्ट कब किया जाता है, नायलॉन बेल्ट का, उसका जो आई बोला जाता है, आई बोला जाता है जहां पर मुड़ा हुआ रहता है, जो लगाने वाला होता है, लास्ट छोर वो मोड़ा हुआ जो रहता है उसको आई बोला जाता है। वो कट फट जाए तो उसमें भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी एसिड पड़ जाए या वेल्डिंग का स्पेटर पड़ जाए, होल हो जाए, तो भी वो रिजेक्ट हो सकता है, कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, तो अगर कट फट जाए कहीं भी तो उसको रिजेक्ट कर देना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, टूटेगा तो आदमी बचेगा नहीं बचेगा। वायर रोप सीलिंग में क्या है, उसमें पहचानने का नियम है, उसमें भी फेरुल जो होता है, जहां पर ज्वाइंट होता है सीलिंग का, उसका भी आए, जहां ज्वाइंट होता है वहां पंचर किया रहता है, उसका सेफ वर्किंग लोड, वो कितना मटेरियल, कितना कैपेसिटी उसका है, भार उठाने का क्षमता कितना है। उसके बाद क्या है, उसमें भी TPI सर्टिफिकेट आता है। इसके अलावा उसको कब खराब हो जाता है, खराब होने का तरीका वही फेरुल जो बोला जाता है, ज्वाइंट रहता है मेटल का, व्हाइट कलर का, वो अगर क्रैक कर जाए, वायर रोप सीलिंग जो है कट फट जाए, तो भी चेंज कर देना है। उसके बाद उसका और गड़बड़ी क्या है, अगर स्प्रिंग जैसे वो अगर राउंड हो जाए तो समझिए इसका कैपेसिटी चला गया। जैसे आदमी होता है ना, जवानी बच्चा में टेढ़ा रहता है, सीधा होता है, जवानी में और सीधा हो जाता है, और बूढ़ा में क्या होता है, हिल सिकुड़ जाता है, हिल जाता है। वही कारण उसमें भी है, स्प्रिंग जैसे हो जाएगा तो वो खत्म हो गया। और उसका एक तरीका क्या है, जो सीलिंग को ज्यादा खिंचाओ, ज्यादा उस पर लोड जाता है, तो लोड जाने के बाद उसका डायमीटर घट जाता है। आदमी बूढ़ा होने पर क्या होता है, पतला दुबला हो जाता है कि नहीं होता है, सूख जाता है, तो हाँ सूख जाता है, तो वैसे वो भी सूखना ही बोला जाता है, वो सिकुड़ जाता है। इस पोजीशन में उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसका लोड कैपेसिटी भी क्या है, मोटा तौर पर अगर 16 mm है तो 3 टन उठाएगा, 20 mm है तो 4 टन उठाएगा, 25 mm है तो 5 टन उठाएगा। अब हो गया लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जो भी फराना, हाइड्रा क्रेन आएगा, उसको क्या है, क्या क्या चेक करना जरूरी है,
उसमें सबसे पहले कलर कोडिंग होना जरूरी है, टीपीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो जहां लगाएगा उसका पोजीशन सेम लेवल होना चाहिए, उसका आउटरिगर लगा हुआ रहना चाहिए। 4 पैर होता है जो बढ़ा करके इसमें बूम प्रेशर में भी लगाया जाता है, वही लोड को स्टेबल करता है और उसको हिलने से पलटने से बचाता है।